वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। स्टोरी अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये कहानी नेहा और शकील की है। नेहा शकील से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। वो उसे बचपन से ही पसंद करती थी। लेकिन शकील दूसरी तरफ नेहा को भी पसंद करता था, लेकिन उसने कभी इजहार नहीं किया क्योंकि शकील जानता था कि उसके घर वाले कभी राज़ी नहीं होंगे नेहा के लिए। और शकील अपने घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करना चाहता था। नेहा वो अपने ख्वाब सजाए रखी थी कि मेरी शादी भी शकील से ही होगी, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं नेहा की अम्मी को भी शकील के घर वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वक्त ऐसे ही गुजरता चला गया। नेहा यही ख्वाब देखती रही कि एक न एक दिन शकील मेरा ही होगा। और देखते देखते नेहा के कान में एक खबर पहुंचती है कि शकील की शादी तय हो गई है और जिससे उसकी शादी तय हुई है वो बहुत ही खूबसूरत लड़की है। नेहा ये खबर सुनकर काफ़ी मायूस हो जाती है और रात दिन वो गम में डूब जाती है। नेहा की अम्मी उससे पूछती हैं कि तुम्हें हुआ क्या है, आखिर तुम अपने कमरे से बाहर भी नहीं आती। नेहा ने खाना पीना भी छोड़ रखा था। बस अब उसे यही गम सताता था कि शकील अब मेरा नहीं हो पाएगा। नेहा की दोस्त जो कि उससे काफ़ी करीब थी, वो नेहा से मिलने आती है और नेहा की हालत देखकर वो नेहा से कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम गलत जगह अपना दिल लगा रही हो। शकील तुम्हें पसंद नहीं करता और अब देखो उसकी शादी होने वाली है। कुछ ही दिन में उसकी शादी भी हो जाएगी। अब तुम क्या करोगी? ये सब छोड़ दो नेहा, ज़िंदगी में तुम आगे बढ़ो। नेहा उसके तरफ गुस्से से देखती है और कहती है कि आज तुमने ये बात कह दिया, आइंदा ये मत कहना। शकील सिर्फ मेरा है और मैं उसे किसी भी हाल में अपना बनाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। नेहा की दोस्त नेहा की बात सुनकर काफ़ी डर जाती है। उसे यही लगता है कि नेहा के सर पे अब बहुत ही खून सवार है और वो जो ठान लेती है वो करके रहती है, क्योंकि नेहा बचपन से ही थोड़ी ज़िद्दी मिजाज की रहती है। नेहा की दोस्त उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन नेहा उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानती। वक्त ऐसे ही गुजर जाता है और देखते देखते शकील की शादी हो जाती है, लेकिन नेहा की ज़िद वहीं की वहीं रहती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता नेहा का गुस्सा और तेज़ होता चला जाता। अब नेहा ने ठान लिया था कि अब शकील को मैं किसी भी हाल पे अपना बनाऊंगी और उसकी बीवी से उसे अलग कर दूंगी। एक दिन नेहा अपनी अम्मी के साथ वरांडे में बैठी रहती है। तभी एक पड़ोस की खाला उसकी अम्मी से मिलने आती हैं। नेहा भी उनकी बातें सुन रही होती है। वो खाला नेहा की अम्मी से बताती हैं कि किसी ने काला जादू करवाया है किसी के ऊपर, जिससे उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। बस अब क्या था, आग को हवा लगने की देरी थी। नेहा के जहन में ये बात घुस गई। नेहा के जहन में भी ये बात चलने लगी कि अब मुझे भी काला जादू का सहारा लेना पड़ेगा। मैं अब शकील को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती। तभी नेहा वो पड़ोस की खाला से पूछती है कि खाला, किस ये काला जादू किसने कहाँ करवाया है? क्या आपको पता है कि कौन करता है ये काला जादू? खाला नेहा से कहती है, बेटा तुम इन सब चीज़ों में ना ही पढ़ो तो अच्छा है। नेहा खाला को गुस्से की आंखों से देखते हुए अपने कमरे में चली जाती है। नेहा के मन में यही चल रहा होता है कि बस मुझे पता करना है कि ये काला जादू करने वाले बाबा मिलते कहाँ हैं। अगले दिन नेहा अपनी दोस्त के घर जाने के लिए घर से निकलती है। वो अपने दोस्त के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें पता लगाना होगा कि ये काला जादू कहाँ होता है या ये काला जादू कौन से बाबा हैं जो करते हैं। नेहा की दोस्त उससे बहुत ज़ोर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम इन चीज़ों में मत पड़ो। तुम्हें पता है ना कि इन चीज़ों से इंसान की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। नेहा अपनी दोस्त को बड़े प्यार से समझाती है, उसे फुसलाती है कि तुम मेरी बचपन की सहेली हो और मेरे इस बुरे वक्त में अगर तुम भी मेरा साथ नहीं दोगी तो फिर मेरा साथ कौन देगा। उसकी दोस्त नेहा से कहती है कि ठीक है, मैं पता करती हूँ कि ऐसे बाबा कहाँ मिलते हैं, लेकिन नेहा तुम सोच लो, ऐसे कामों का अंजाम अच्छा नहीं होता। नेहा कहती है ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी आँच नहीं आने दूंगी। बस तुम मुझे पता करके बता दो कि ऐसे बाबा कहाँ मिलते हैं। ठीक है, मुझे कुछ वक्त दो, मैं तुम्हें खबर करती हूँ। नेहा वापस अपने घर चली जाती है।
नेहा की दोस्त नेहा के लिए ये काम का पता करती है। नेहा उस खाला को बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। वो अपनी अम्मी से इस बात का पता करवाती है कि वो बंगाली बाबा कहाँ बैठते हैं जो कि काला जादू करते हैं, और नेहा की दोस्त को इसका पता लग जाता है। 2-3 रोज़ के बाद नेहा की दोस्त उसके घर आती है और वो नेहा से कहती है कि आगे जंगल के तरफ वो बंगाली बाबा वहाँ बैठते हैं, लेकिन वो जंगल काफ़ी घना है और मैं तुम्हारे साथ वहाँ नहीं जा सकती। अगर मेरी अम्मी को खबर मिल गई तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगी। नेहा अपनी दोस्त से कहती है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, अब तुम्हारा काम यहाँ से ख़त्म हुआ, लेकिन तुम अपना मुंह किसी के सामने नहीं खोलोगी। नेहा की दोस्त उससे वादा करके अपने घर चली जाती है, लेकिन वो जाते जाते नेहा को एक बार फिर समझाती है कि नेहा, ये करने से पहले सोच लो, कहीं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद ना हो जाए, क्योंकि बुरा का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। लेकिन नेहा के सर पे तो शकील का भूत सवार था। अब नेहा कहाँ मानने वाली थी। वो तो खुशी से झूम रही थी कि उसे वो काला जादू करने वाला बाबा का पता मिल गया। अगले दिन नेहा अपने घर में कहीं काम से जाने का बोलकर उस जंगल की तरफ जाती है। नेहा को थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन दूसरी तरफ नेहा के मन में ये चल रहा था, चाहे जो भी हो जाए, शकील सिर्फ मेरा है और मैं उसे किसी के साथ रहने नहीं दूंगी। वो हिम्मत करके अंदर जंगल के तरफ जाती है। वहाँ पर एक छोटी सी कुटिया उसे देखती है जहाँ बंगाली बाबा रहते हैं। वो हिम्मत करके वहाँ जाती है और बाबा को आवाज़ लगाकर कहती है, बाबा मुझे आपसे काम है। बाबा उसे घर के अंदर बुलाते हैं। नेहा उनसे अपने दिल की सारी बात कह देती है। वो बंगाली बाबा नेहा से कहते हैं कि बेटा तुम फिक्र ना करो, तुम जो चाहती हो वैसे ही होगा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ अमल बताता हूँ करने के लिए, वो तुम्हें पूरी करनी होगी, और वो 4 दिन का अमल है जो कि तुम्हें आधे रात को बैठ कर के अकेले में करनी है। नेहा कहती है कि आप मुझे जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें नापाकी की हालत में, यानी कि जब तुम्हारा पीरियड हो, उसी हालत में तुम्हें ये अमल करना है। ठीक है बाबा, मैं तैयार हूँ। बाबा के बताए हुए तरीके और कुछ सामान लेकर नेहा वापस घर आ जाती है। बस नेहा को अब यही इंतज़ार रहता है कि कब उसके पीरियड के दिन शुरू हो, और पीरियड के दिन उसका करीब ही रहता है। कुछ दिन के बाद नेहा को ये मौका मिल जाता है और वो रात का इंतज़ार कर रही होती है। नेहा रात के खाने में नींद की दवा मिला देती है कि सारे घर वाले आराम से सो जाएं और उसे ये काम करने में कोई भी परेशानी नहीं हो। रात का इंतज़ार करते नेहा अपने कमरे में लेटी हुई रहती है। खाना खाकर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, और नेहा के घर में सबकी आदत होती है कि रात को वो सब जल्दी सो जाते हैं। और वैसे भी नेहा ने सबके खाने में नींद की गोली जो मिलाई हुई होती है, इसकी वजह से घर वाले और जल्दी सो जाते हैं। बस अब इंतज़ार था नेहा को रात का 12 बजने का, क्योंकि जैसे वो बंगाली बाबा ने कहा था कि जवाल के वक्त ये अमल नहीं करनी है, 12 बजे के बाद ही करनी है। नेहा इंतज़ार करते करते वो घड़ी की तरफ देखती है। अब 12:15 का वक्त हो चुका था। नेहा अपना सामान लेकर ऊपर छत की तरफ जाती है, जहाँ छत पर एक छोटा सा स्टोर रूम होता है जो कि हमेशा बंद रहता है। नेहा अपना सामान लेकर उस स्टोर रूम की तरफ जाती है। जब वो स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ काफ़ी अंधेरा होता है। नेहा अपने हाथ में एक लैम्पटेन लेकर के अंदर जाती है। वहाँ काफ़ी धूल जमा होता है। नेहा जैसे ही कमरे के अंदर जाकर और कमरे को अंदर से बंद करती है, तभी नेहा को कुछ आहट मिलती है। नेहा थोड़ा सा घबरा जाती है, लेकिन नेहा के सर पे तो शकील का भूत चढ़ा हुआ था। वो हिम्मत करती है और कमरे की तरफ लैंटर्न लेकर के चली जाती है। लैंटर्न को एक कोने में रख कर वो वहाँ पर बैठ जाती है। तभी उसे अंदर से कुछ खटक खटक करने की आवाज़ आती है। नेहा यही सोचती है कि यहाँ पर है कौन। जब वो अलमारी के पीछे देखती है तो वहाँ एक बिल्ली रहती है। नेहा उस बिल्ली को एकदम गौर से देखने लगती है। नेहा अपने थैले से वो सारा सामान निकालती है जिसे लेकर उसे अमल करना होता है। नेहा अमल करना शुरू करती है। वो बंगाली बाबा के दिए हुए कुछ जादुई मंत्र को अपने मुंह से आहिस्ते आहिस्ते पढ़ना शुरू करती है। तभी नेहा का रंग बदलना शुरू हो जाता है। नेहा के जिस्म से आग निकलनी शुरू हो जाती है। नेहा आहिस्ते आहिस्ते करके अपने सारे कपड़े निकाल देती है। वो पूरी नंगी हो जाती है।
जैसे कि बंगाली बाबा ने बताया था उसे कि उसके पीरियड के दिनों में उसे ये अमल करना है। जैसे कि मैं बताती चलूँ कि काला जादू वगैरह जो होता है वो नापाक चीज़ से ही किया जाता है। बंगाली बाबा ने नेहा से कहा था कि जो वो पुतला उसे बना के दे रहे हैं उस पर वो अपनी पीरियड का खून लगाना है उसे, और उसे सामने रख कर जो अमल वो पढ़ने के लिए कहा गया था वो उसे पढ़ना है। जब नेहा अपने पीरियड के खून लगाकर उस पुतले पर रख कर वो अपना अमल पढ़ना शुरू करती है, तभी वो बिल्ली अचानक से नेहा के ऊपर कूद जाती है। नेहा को काफ़ी गुस्सा आता है। नेहा ने अभी अमल शुरू नहीं किया था। नेहा गुस्सा के मारे बिल्ली को पकड़ लेती है और उसे एक छुरी से चीर फाड़ देती है। सारा खून वहाँ फैल जाता है। नेहा के आंखों में एक अजीब सी शैतानी ताकत रहती है। उसे अपना होश का पता ही नहीं रहता। नेहा सारी बिल्ली के खून को अपने सीने पर और अपने चेहरे पे मलती है। उसके बाद नेहा अपना अमल शुरू करती है। नेहा की हालत ऐसी हो जाती है मानो जैसे नेहा अपने होशो हवास में है नहीं, वहाँ नेहा की जगह कोई और है। नेहा अपना अमल पूरा करती है। थोड़ी देर के बाद नेहा को ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसे ठंड लग रहा है। नेहा अपने सारे सामान को उसी कमरे में छिपा देती है। उसके बाद वो मरी हुई बिल्ली को एक थैले में रखती है और छत पे जाके सामने दूसरे छत पर फेंक देती है, जहाँ एक पुराना बिल्डिंग रहता है। वहाँ कोई भी नहीं रहता। वो कमरे पे आकर खून की सारी सफाई करती है। उसके बाद नेहा छत पे जहाँ पे नल होता है वहाँ जाकर वो अपना जिस्म धोती है। उस वक्त भी नेहा पूरी नंगी हुई हुई होती है। और मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि वो काफ़ी ठंड का दिन होता है, लेकिन नेहा को बिल्कुल भी ठंड महसूस नहीं होती। नेहा अपने आप को साफ करके वो कमरा बंद करके वापस नीचे जा कर के सो जाती है। नेहा यही सोचती है कि चलो मेरा 4 दिन में से एक दिन का अमल पूरा हुआ। अगले दिन नेहा काफ़ी देर तक सो रही होती है। तभी उसकी अम्मी उसके कमरे में आती हैं और उससे कहती हैं कि ये क्या तरीका है कि दिन चढ़ गया है और तुम अभी तक सो रही हो। नेहा अपनी अम्मी से बताती है कि अम्मी, मेरे जिस्म में शदीद दर्द हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझे मारा है। उसकी अम्मी यही कहती है कि देर तक सोने से ऐसा ही होता है। चलो उठो, अब घर के कामों में मेरी मदद करो। लेकिन नेहा को होश कहाँ था। उसका तो जिस्म मानो जैसे टूट रहा था। नेहा अपने ही कमरे में वैसे ही पड़ी रहती है। ऐसे ही करते करते नेहा का तीसरा अमल भी पूरा हो जाता है। अब बारी आती है उसकी आखिरी अमल की, जो कि नेहा काफ़ी खुश रहती है कि ये अमल करने के बाद शकील अब पूरी तरीके से मेरा हो जाएगा। लेकिन नेहा की दादी को कभी कुछ न कुछ शक ज़रूर होता है, क्योंकि नेहा जब रात को छत पर जाती है तो उसकी दादी को नींद तो आती ही नहीं। वो उनको आहट मिलती है कि छत पे कुछ किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है। वो नेहा से पूछती भी हैं कि छत पे रात को क्या तुम जाती हो? मैंने किसी को जाते हुए देखा है अपने खिड़की से। नेहा लेकिन अपनी दादी को मना कर देती है कि आप बूढ़ी हो गई हैं, आपको वहम है। नेहा का अमल का आखिरी दिन था और नेहा नहीं चाहती थी कि उसका अमल कैसे भी करके ख़राब हो। अपने सारे घर वाले को खाने पे नींद में दवा मिलाकर नेहा देती थी, सिवाय अपनी दादी की, क्योंकि वो काफ़ी बूढ़ी थी। लेकिन उस आखिरी अमल के दिन नेहा ने अपनी दादी को भी नींद की दवाई दे रखी थी, क्योंकि दादी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा शक हो रहा था कि ये आधे रात को छत से कैसी आवाज़ आती है। उस दिन दादी भी जल्दी सो गई और वो अमल के लिए इंतज़ार कर रही थी कि कब 12 बजे और मैं छत पर जाऊं। अब वो वक्त आ गया था जब नेहा को अपना आखिरी अमल पूरा करना था। नेहा छत पर जाती है और दरवाज़ा अंदर से हमेशा की तरह बंद कर लेती है और वो अपने सारे कपड़े खोल देती है। आखिरी का ये अमल नेहा को अंडे से करने थे, जो कि बंगाली बाबा ने उसे भिजवाए थे। उस अंडे पर मार्कर से कुछ जादुई शब्द लिखे हुए थे और उस अंडे पर जादुई शब्द बोलकर नेहा को अमल करना था और उस अंडे को उस पुतले पर फोड़ना था। लेकिन नेहा जब अंडा लेकर मंत्र पढ़ना शुरू करती है, तभी नेहा को अचानक किसी खटखट की आवाज़ आती है, जिसकी वजह से उसके हाथ से अंडा गिरकर टूट जाता है। जिस वक्त अंडा टूटता है उस वक्त नेहा के जिस्म में अजीब सी एक करंट दौड़ती है और नेहा को एक अजीब सा डर महसूस होता है, मानो जैसे कि नेहा के अगल बगल कोई खड़ा है। नेहा काफ़ी डर जाती है और घबराकर खड़ी हो जाती है। नेहा के सामने एक भयानक शक्ल का कोई आदमी खड़ा होता है। वो इतना भयानक रहता है जिसे देखकर नेहा की चीख निकल जाती है
और वो आदमी नेहा के करीब आकर वो उसका गला पकड़ लेता है, लेकिन वो आदमी नहीं, वो शैतान रहता है जो कि काला जादू की वजह से वहाँ पे मौजूद रहता है। और नेहा की एक गलती से नेहा पर वो अमल उल्टा हो जाता है। वो नेहा का गला जब पकड़ता है, नेहा ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है और नेहा की आवाज़ सुनकर उसके अब्बू की आंख खुल जाती है। उसके अब्बू दौड़कर छत के तरफ आते हैं और वो यही सोचते हैं कि ये तो नेहा की आवाज़ है, लेकिन ये आ रही है किधर से। फिर नेहा की एक और चीख आती है और नेहा के अब्बू वो स्टोर रूम की तरफ जाते हैं। जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो वो नेहा की हालत देखकर एकदम शर्म से नज़र झुका लेते हैं। नेहा नंगी हालत में होती है और ज़मीन पर गिरकर ज़ोर-ज़ोर से चीखती है और लौटती है। नेहा के अब्बू सामने नेहा का कपड़ा पड़ा हुआ उसके ऊपर फेंक देते हैं। नेहा के अब्बू को समझ आ गया था कि नेहा कोई गलत काम यहाँ पे कर रही थी, लेकिन वो आहिस्ते से नीचे जाते हैं और नेहा की अम्मी को उठाकर ऊपर लेकर आते हैं। वो नेहा की अम्मी से कहते हैं कि तुम उसके जिस्म पर कपड़ा डालो, मैं अभी नीचे से आता हूँ। उनको समझ आ गया था कि उनकी बेटी किसी काले जादू के चक्कर में फंस गई है। वो नेहा को लेकर नीचे आते हैं। नेहा की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। उसका चेहरा पूरा बदल गया होता है और वो ज़ोर ज़ोर से चीखती है। वो यही कहती है कि मेरे कानों में बिल्ली की आवाज़ आ रही है और मेरे सामने ये आदमी खड़ा है जिसका शक्ल काफ़ी भयानक है। लेकिन उसके अब्बू और अम्मी को वहाँ कोई भी नज़र नहीं आता और उन्हें कोई भी आवाज़ नहीं आती, जिसकी वजह से अब नेहा को दौरे पड़ने लगे थे। नेहा के अब्बू डॉक्टर को दिखाने के बजाय वो एक आमिल को दिखाते हैं और वो आमिल बताते हैं कि नेहा ने काला जादू करने का कोशिश किया था, जो कि उसके ऊपर उल्टा हो गया है। नेहा के अब्बू ने काफ़ी आमिलों को दिखाया, लेकिन नेहा को इससे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। दिन ब दिन नेहा की हालत ख़राब होती जा रही थी। वो एकदम पागलों जैसी हो गई थी। बस वो यही चीखती कि वो मेरे सामने खड़ा है और वो मुझे लेकर चला जाएगा, और उसके कानों में खाली बिल्ली की आवाज़ आ रही है। अब नेहा पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी। हार मानकर नेहा के अब्बू अम्मी को नेहा को उसी स्टोर रूम में चेन से बांध करके रखना पड़ता था। वक्त गुजरता चला गया। नेहा का हालत दिन ब दिन ख़राब होते होते एक दिन नेहा की मौत हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि गलत का अंजाम हमेशा गलत ही होता है, तो हमें कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए। आज नेहा को क्या हासिल हुई? उसने अपनी ज़िंदगी से हाथ धो दी और शकील वो अपनी ज़िंदगी में खुश व आबाद है।